ऐसे ऐसे निमोनिक्स और ऐसी ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा मैं इस वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री की। इसके बाद आपको एक भी फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूं, एक भी फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। आपको बस मेरी कहानियां सुननी है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कोई चैप्टर नहीं है, एक छोटी सी कहानी है। किसके बीच की कहानी पता है? पापा और उसके बेटे की कहानी। ठीक है, तो अब इस चैप्टर को इजी बनाऊंगा आपके लिए, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स याद रखनी है, सारे फॉर्मूले आज के बाद आप नहीं भूलने वाले। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ठीक है, तो चलिए अब वो कहानी सुनिए जो इस चैप्टर का सबसे बेस बना के रखती है। अगर आपको ये कहानी याद हो गई तो इसके बाद आपको सबसे आसान लगेगा ये चैप्टर। ये कहानी थी एक पापा और एक बेटे के बीच। हुआ क्या था, एक पापा थे, उनकी क्या आदत थी, बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की। क्या ड्रिंक करते थे वो? बियर। ओके, तो उन पापा की क्या हैबिट थी, बहुत ज्यादा वो बियर ड्रिंक करते थे। ऐसे ही बच्चा उनको ना काफी ज्यादा नोटिस करता था, उनका लड़का बहुत नोटिस करता था कि हाँ यार पापा इतनी ड्रिंक कर रहे हैं कि इसमें ऐसा क्या है। मतलब होता है ना छोटे छोटे बच्चे क्यूरियोसिटी कि भैया इसमें ऐसा क्या है जो पापा रोज रात को इसको खोल के बैठ जाते हैं और एकदम हैप्पी हैप्पी रहते हैं जब उनको ये मिलती है। तो उन्होंने क्या करा, एक रात को ना पापा बहुत ज्यादा ड्रंक हो रखे थे। ठीक है, बियर की बोतल खुली हुई थी सामने। ठीक है, साइड से बेटा आता है और उनसे बड़े प्यार से पूछता है। देखो बेटा क्या पूछता है, पापा बियर पी लूं? ठीक है, अब क्योंकि पापा अच्छे से नशे में धुंध थे तो उनको होश था नहीं। उन्होंने अपने बेटे को पता क्या जवाब दिया? हाँ हाँ बेटा। ठीक है, पापा बेटे ने क्या पूछा? बेटे ने पूछा पापा बियर पी लूं? पापा ने क्या जवाब दिया? हाँ हाँ बेटा। अब इससे मेरे को क्या समझ आता है, देखो हमें बस एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है? एक सीक्वेंस याद रखना है। क्या सीक्वेंस है हमारे पास? साइन, कॉस, टैन, नीचे कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, अब देखो अपने निमोनिक पे आ जाओ। हमारे निमोनिक क्या था? पापा बियर पी लूं? हाँ हाँ बेटा। देखो पापा से पी उठाओ, बियर से बी उठाओ, पीलू से पी उठाओ। पापा बियर पी लूं? हाँ हाँ बेटा। हाँ हाँ बेटा। और पता है ये पापा बेटे की कहानी से ना आपको ट्रिग्नोमेट्री की पता है कम से कम तो 6 फॉर्मूले तो मिले हैं और उसके अलावा और फॉर्मूले भी मिले हैं। दिखाऊं कैसे? ये देखा कैसे हमने एकदम इजी बना के इसको लर्न कर लिया। पापा बियर पी लूं? हाँ हाँ बेटा। बस क्या सीक्वेंस याद रखना है? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। अब कैसे याद रखेंगे? गाना गाओ मेरे साथ। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। पापा बियर पी लूं? हाँ हाँ बेटा। सिंपल। चलो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्या था हमारे पास? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। निमोनिक क्या था हमारा? पापा बियर पी लूं? हाँ हाँ बेटा। सिंपल हो गया। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आप लोगों को ये तो बेसिक चीज तो पता होगी। ठीक है, ये शॉर्ट वीडियो है, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए है, फॉर्मूले रिवाइज कराने के लिए है। पूरी वीडियो तब मिलेगी जब आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताओगे आपको अच्छी लगी। ठीक है, अब यहाँ देखो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब 90 डिग्री वाला ट्राइंगल। ये हमारा क्या होता है? बेस। बेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को किससे दिखाते हैं? पी से। और ये हमारा क्या होता है? हाइपोटेनियस। और इसको किससे दिखाते हैं? एच से। ठीक है, तो ये सारी शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म मिल गई। पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, एच से हाइपोटेनियस। अब फॉर्मूले कौन कौन से मिल रहे हैं मेरे को इससे? सबसे पहला फॉर्मूला मेरे को मिलता है साइन थीटा। थीटा क्या होता है यहाँ पे? ये एंगल। ये एंगल क्या है हमारा? थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? पी अपॉन एच। दूसरा फॉर्मूला क्या मिला मेरे को यहाँ से? कॉस। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बी अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। थर्ड फॉर्मूला क्या मिला मेरे को यहाँ पे? टेन थीटा क्या हो जाएगा? पी बाय बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
अब 3 फॉर्मूले ये मिले, इसके साथ मेरे को 3 फॉर्मूले और मिले, कौन सा, चौथा साइन कॉस टेन हो गया। अब इधर से आ जाओ, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू, अब इसको उल्टा पढ़ो, h नीचे p ऊपर, h बाई पी। कॉसेक के बाद नेक्स्ट आता है मेरे पास फिफ्थ सेक थीटा, अब इसे भी उल्टा पढ़ो, h बाई बी, है ना, उल्टा पढ़ना है अब इसको। 6th फॉर्मूला मेरे पास आता है कॉट थीटा, क्या हो जाएगा, b अपॉन पी। ठीक है, तो सिंपल सी ट्रिक, एक गाना साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, और एक कहानी पापा बियर पी लूं, हाँ हाँ बेटा। इससे मेरे को 6 फॉर्मूले मिल गए, मुझे रट्टा नहीं मारना पड़ा कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या रट्टा मारना पड़ा, नहीं, बस एक कहानी और एक गाना, पापा बियर पी लूं, हाँ हाँ बेटा। ये होगी हमारी कहानी, गाना क्या है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, अब और क्या फॉर्मूले मिले मेरे को इससे, वो देखते हैं। चलो इसको उठा के पहले साइड में फेंकते हैं थोड़ा सा, नहीं जाएगा अभी, दोबारा से सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब और क्या मिला मेरे को इसमें, वो फटाफट से देखो। और क्या मिला मेरे को यहाँ पे, देखो साइन के नीचे क्या है, कॉसेक। ठीक है, तो यहां से मेरा जो साइन थीटा का फॉर्मूला आता है, ये 6 हो गया, 7th फॉर्मूला, साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक आ रहा है ना नीचे, तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा। नेक्स्ट कॉस के नीचे क्या आ रहा है, सेक, तो 8th फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। ऐसे ही tan के नीचे क्या आ रहा है, कॉट थीटा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, नीचे क्या है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा। अब इसका उल्टा भी सच है, इसका उल्टा मतलब इसका उल्टा मतलब 9 के बाद 10। जैसे हमने साइन थीटा लिखा, कॉसेक थीटा, कॉसेक इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही सेक थीटा इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ऐसे इसका भी उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, कॉट थीटा ऊपर ले आओ और नीचे क्या लिख दो, 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, तो सिर्फ ये गाना और 2 ट्रिक्स, इससे आपके पास 12 फॉर्मूले आ गए। इसमें से एक भी फॉर्मूला आपको याद नहीं करना पड़ा, सिंपल, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, देन कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज जो हमें याद रखनी है, ये चीज याद रखनी पड़ेगी, सिंगल, क्या, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा उसका उल्टा हो जाएगा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा tan थीटा का उल्टा, कॉट थीटा क्या होगा, tan थीटा का उल्टा। अब tan थीटा को उल्टी कराओ, क्या बनेगा, कॉस थीटा ऊपर, साइन थीटा नीचे। ये 2 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। 12 तक ये था, ये कौन सा हो गया, फॉर्मूला नंबर 13 और फॉर्मूला नंबर 14। आई बात समझ, tan थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा और कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। चलो अब इसको फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे का करते हैं। हाँ भाई हो गया, तो था इजी पीजी। अब चलो आगे चलते हैं। सर ये टेबल तो एनसीईआरटी में भी है, बट हमें तो आज तक याद नहीं हुई। क्यों नहीं हुई भाई, इस टेबल को याद करना ही नहीं है। अगर तुम इस टेबल को याद कर रहे हो तो तुमसे बड़ा गधा प्रसाद कोई नहीं है। ये पूरी की पूरी टेबल तुम्हें अब अगले 5 मिनट में बिना देखे बनानी आ जाएगी, ये है मेरी गारंटी। कैसे आएगी देखो, यहाँ तुम्हें इसमें बस एक लाइन याद रखनी है। पहले तो एंगल्स देखो, 0 डिग्री होता है, फिर 30 डिग्री होता है, फिर 45 डिग्री होता है, फिर 60 डिग्री होता है और लास्ट में 90 डिग्री होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा, वही सीक्वेंस रहेगा, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, है ना। अब यहाँ पहले हम अपने फॉर्मूले लिख लेते हैं, वही सेम, साइन कॉस टेन और यहाँ कॉसेक सेक कॉट, है ना। पापा बियर पी लूं, हाँ हाँ बेटा।
और एक tan थीटा का फॉर्मूला याद करा था, क्या था? tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये इकलौता फॉर्मूला जो हमने आज याद करा, ठीक है। और कॉसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा, मतलब साइन थीटा का रेसिप्रोकल। ऐसी सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। ऐसी कॉट थीटा क्या होता है? 1 अपॉन टैन थीटा, मतलब टैन थीटा का रेसिप्रोकल। अब फटाफट से टेबल पे आओ। हमें इस टेबल में क्या याद रखना है? सिर्फ हमें पहली लाइन याद रखनी है, साइन वाली, उसके अलावा एक भी लाइन याद नहीं करवाऊंगा। उसे भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट के साथ साथ इजी भी है। देखो साइन 0 पे कितना हो जाता है हमारा? साइन 0 पे होता है हमारा 0 डिग्री, ठीक है। और ये हमेशा ऐसे चलता है पैरेलल, 0 पे 0 तो 90 पे 1। अब ऐसे साइन 30 होता है 1 अपॉन 2, और ये पैरेलल किसके साथ चलेगा? 60 के साथ। ये कितना हो जाएगा? √3/2, ठीक है। और 45 कितना होता है? 1/√2। सॉरी, ये इकलौती लाइन लर्न करनी है हमें, 0 1 1/2 √3/2 और 1/√2। अब नेक्स्ट लाइन कैसे लिखूं सर? ये तो लर्न हो गई। नेक्स्ट लाइन लिखने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, जो साइन ऐसे लिखा ना इसको उल्टा लिख दो, वहां से लिखना चालू करो। इसमें इधर उधर 1 है 1, फिर क्या है? √3/2, फिर क्या है? 1/√2, फिर क्या है? 1/2, और फिर क्या है? 0, ठीक है। कॉस लर्न करना पड़ा क्या? नहीं, साइन को उल्टा लिख दिया, 0 इधर, √3/2 इधर, 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। हो गया कॉस? याद करना पड़ा? नहीं ना। चला जा भाई टैन पे। टैन का फॉर्मूला क्या बोला था? साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस ऑलरेडी डिवाइड, ये डिवाइड मान लो ना इसको, ये क्या है? ये डिवाइड सा हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं डिवाइड मान लूंगा, तो 0/1, 0/1 कितना हो जाएगा? 0। अब यहाँ 1/2 अपॉन √3/2, क्या 2 से 2 कट गया? क्या बच गया? 1/√3। अब यहाँ पे 1/√2, और इधर भी क्या है? 1/√2, √2 से √2 कट गया, क्या आ गया? 1। अब इधर आ जाओ, √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कट गया, कितना बच गया? √3। अब यहाँ 1/0, जब भी डिनोमिनेटर में 0 आए तो वो नंबर होता है नॉट डिफाइंड। तो इसी के साथ tan की वैल्यू मिल गई, बस इन दोनों को डिवाइड करना है। जैसे यहाँ 2 से 2 कट गया 1/√3, यहाँ √2 से √2 कट गया 1, यहाँ 2 से 2 कट गया √3, यहाँ 1/0 नॉट डिफाइंड। सिंपल। चलो अब इरेज कर देते हैं हम जो हमने कैलकुलेशन करके दिखाई, वरना गंदा गंदा लगेगा ये पूरा, ठीक है। सिर्फ वैल्यू रहने देते हैं टेबल के अंदर, ठीक है। चलो जल्दी टाइम बचाते हैं और जल्दी कर देते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, सर ये सब तो ठीक है, कॉसेक कैसे लिखूंगा? कॉसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा, मतलब साइन का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। ये क्या है? 0 का मतलब क्या होता है? 0/1, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1/0, तो ये कितना हो जाएगा? 1/0, डिनोमिनेटर 0 आ गया, नॉट डिफाइंड। अब ऐसे 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2। 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा? √2। √3/2, इसका उल्टा क्या होगा? 2 ऊपर और √3 नीचे। अब ऐसे 1 का उल्टा 1 हो गया। पहला वाला नॉट डिफाइंड आया, बाकी सारे ये आ गए। क्या करा? बस साइन का उल्टा कर दिया, जो नीचे था उसको ऊपर और जो ऊपर था उसको नीचे। तो 2/1 2, √2/1 √2, 2/√3 2/√3 और 1/1 1, ठीक है। अब सर सेक में क्या करूं? सेक देख भाई किसका उल्टा है? कॉस का उल्टा है, लेकिन मेरे पास सेक लिखने का एक और तरीका है, जैसे हमने यहाँ लिखा था साइन में, ठीक है। कॉस में साइन का उधर से लिखना चालू कर दिया, ऐसे सेक में क्या करूंगा? इसको इधर से लिखना चालू कर दूंगा। ऊपर देख 1 1, इधर 2/√3 2/√3, इधर √2 इधर 2 2, इधर नॉट डिफाइंड, इधर नॉट डिफाइंड। देखा, मिल गया रिलेशन कॉस और सेक में। इसको उल्टा लिख दिया, कॉस में साइन को उल्टा लिख दिया था। अब बचा कॉट। कॉट किसके साथ मैच हो रहा है? टैन के साथ मैच हो रहा है। अब टैन के साथ कॉट कैसे मैच हो रहा है? रेसिप्रोकल। तो टैन का रेसिप्रोकल कर दो कॉट लिखने के लिए। 0/1 मतलब 1/0, तो क्या हो जाएगा भाई? नॉट डिफाइंड। क्यों? नीचे आ गया 0। अब यहाँ √3 नीचे, ऊपर चला जाएगा √3, उल्टा ही तो करना है। 1/1 1 आ जाएगा। यहाँ √3 ऊपर है, नीचे 1 है, तो 1 ऊपर आ जाएगा और √3 नीचे। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है ना, ठीक है। ये नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब ये क्या रहा होगा? 1/0, तो ये क्या हो जाएगा? 0/1, तो ये क्या आ जाएगा? 0,
तो क्या मैंने सिर्फ पहली लाइन लर्न करके ये पूरी की पूरी टेबल बना ली इन फॉर्मूला की हेल्प से? ठीक है, तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री की पूरी टेबल बना सकते हैं। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक, नोट करो इसे फटाफट। और ट्रिग्नोमेट्री में और ऐसी अमेजिंग वीडियोस चाहिए जिसमें तुम्हें शॉर्ट ट्रिक्स मिले तो नीचे कमेंट करो मेरे को। सब्सक्राइबर जितने ज्यादा करोगे, शेयर जितने ज्यादा करोगे, मैं उतनी जल्दी ट्रिग्नोमेट्री की और वीडियोस लाऊंगा। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।